काम व्यापार में हर जगह पर या नौकरी पे हर जगह पर संभल कर रहना मकर राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो तकलीफें ज़्यादा भी हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का गोचर यानी मंगल ग्रह का गोचर 2 जून 2021 की सुबह 7:45 से हो जाएगा। मंगल 20 जुलाई 2021 शाम 5:35 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। भारतीय और वैदिक ज्योतिष में मंगल को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल हमारे काम करने की क्षमता है, मंगल क्रोध है, मंगल जोश है, मंगल भयंकर ग्रह हैं। मंगल जिसका भारी होता है उसको भयंकर क्रोध आता है, आवेश आता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल शौर्य है, पराक्रम है, बल है, ताकत है। तो मंगल जिसका अच्छा है वो चुस्ती फुर्ती के साथ काम करता है, मंगल जिसका खराब है वो आलसी होता है। आप ऐसे समझ लें। मंगल महिलाओं की कुंडली में प्रेमी या पति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मंगलकारी है, मंगल भाई है। आपका जो भाई है वो मंगल है आपके लिए। विनाशकारी भी है मंगल और मंगलकारी भी है मंगल। सूर्य चंद्र गुरु इसके परम मित्र हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल मजबूत है तो आप मजबूत हैं, अगर मंगल कमजोर है तो समझ लीजिए आप भी कमजोर हैं। तो आइए जानते हैं नीच राशि में बैठकर, यानी कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, किस प्रकार का जीवन आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि में मंगल बैठकर 2 जून 2021 से आपको शुरू होकर 20 जुलाई 2021 तक क्या परिणाम देंगे, विस्तार से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि मिले जुले फल देती है। मंगल की दृष्टि मित्र ग्रहों पर पड़ रही हो तो शुभकारी और लाभकारी होती है। तो अब ये सारी जानकारियां आपके पास आ गई जो आपको जाननी थी। अब आपकी राशि से हम शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि को क्या शुभ क्या अशुभ मिलेगा और किन उपायों से हम मंगल को शांत करके मंगल के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मकर राशि, सप्तम भाव में मंगल का यह गोचर होना लाभदायक नहीं है। मकर राशि के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 7वां घर विवाहित जीवन का है या विवाह का सुख मिलने का घर है, तो यहां पर थोड़ी गड़बड़ी होगी, यानी वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी होना तय है। साझेदारी और व्यवसाय का भी घर है सप्तम भाव, तो यानी कि साझेदारी वाला कोई व्यापार है तो वहां पर भी संभल कर आपको रहना होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन में कलह हो सकता है, उसकी वजह से परिवार में कलह हो सकता है। आप हिंसक हो सकते हैं। कई बार इंसान जुबान से बदजुबानी करता है और कई बार इंसान मारपीट पर उतर आता है, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है पार्टनर के साथ। जीवन साथी से बहसबाजी या झगड़े से बचना ही आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय होगा। विवाहित जोड़ों को रिश्तों में मधुरता लानी होगी, एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि अगर परिवार में कलह कलेश मियाँ बीवी की लड़ाई है तो उसका भुगतान पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पूरा परिवार उससे डिस्टर्ब रहता है। तो आपको रिश्ते मधुर बनाए रखने के लिए भी अनेक समस्याएं आएंगी। आप इतनी आसानी से अपने आप को शांत नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है। 7वें घर का मंगल अनावश्यक तर्क वितर्क देता है, यानी कि बेवजह की बात करना, तर्क वितर्क करना। जहां पर बहसबाजी नहीं करनी है वहां पर भी बहसबाजी शुरू कर दें, जहां नहीं बोलना है वहां पर भी आप बोल दें। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उसका भी उल्टा सीधा उत्तर देने की कोशिश करें। आपसे कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन आप फिर भी उन दो लोगों के बीच में कूद गए जबरदस्ती, तो ऐसे तर्क वितर्क से आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। व्यापारिक साझेदारी में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारिक साझेदारी या तो खत्म हो सकती है, कोई पुरानी चल रही है, या फिर उसमें तनाव शुरू हो सकता है। विवाह संबंधों में देरी कराएगा मंगल। यहाँ पर जो लोग शादी के योग्य हैं उनकी शादी डिले हो सकती है या देरी हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। व्यापारिक साझेदारी में या तो तनाव हो जाएगा या व्यापारिक साझेदारी में देरी हो जाएगी, यानी मामला टलता चला जाएगा। मंगल
आपके रिश्तों में, अब वो रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, प्रेम संबंध का हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, या साझेदार के साथ हो, या किसी के भी साथ कोई रिश्ता है आपका, आपके रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर देगा। और गलतफहमी जब आ जाती है, शक आ जाता है, वहम आ जाता है, तो रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, पैसों वैसों के मामले में, तो यह अवधि भी, यानी कि यह गोचर आपके लिए लाभदायक बहुत ज्यादा नहीं है। आप कटुभाषी होंगे, क्रोधी होंगे, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होंगे। नीच का मंगल मंगल दोष भी पैदा करेगा। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो खर्चा बढ़ जाएगा। आप अपनी जीवन शैली और खर्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने में असफल होंगे, ये भी परेशानी का कारण होगा। मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है आपको। पिता से रिश्ते तनावपूर्ण रह सकते हैं आपके। आप बुरे काम या बुरी संगति में पैसा लगाकर अपने धन और अपने वक्त को व्यर्थ करेंगे, जिसका पछतावा आपको बाद में होगा। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पेट के विकार हो सकते हैं, कमर के निचले हिस्से में तकलीफ हो सकती है। अपने बच्चों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखिएगा। योग, प्राणायाम, भागना, साइकिल चलाना, छोटी मोटी एक्सरसाइज करना, ये जरूर करते रहिएगा। इससे आपका दिमाग भी शांत होगा और आपकी सेहत भी सही रहेगी। सात्विक भोजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तला भुना, मसालेदार मांस मछली खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। बेवजह के उत्तर देना, बेवजह के सवाल करना, ये सब भी आपके लिए ठीक नहीं है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है, या तो उसका आप सीधा जवाब दीजिए या तो ना दीजिए, लेकिन उल्टा सीधा जवाब मत दीजिए, नहीं तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। आपके लिए एक अच्छी बात यह है, यहाँ पर बहुत सारी बुरी बातें हैं, तो उसमें से एक अच्छी बात यह है कि आपके मन की कोई एक इच्छा जो बड़े दिनों से अधूरी थी, मंगल पूरी करवा देंगे। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब संतान का जन्म अगर इसी गोचर में आता है, तो शायद आपको ऑपरेशन कराना पड़ जाए, या कोई छोटी मोटी सर्जरी से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिर ध्यान रखना है। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। काम व्यापार में हर जगह पर, या नौकरी पे हर जगह पर संभल कर रहना मकर राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो तकलीफें ज़्यादा भी हो सकती हैं। उपाय के तौर पे मैं बताता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। पानी की जगह दूध से बना हलवा, मीठा हलवा इधर उधर बांटें, जिनको भी आप दे सकते हैं। दूसरा, अपनी बहन बेटी को उपहार दें, कोई गिफ्ट दे दें। नंबर 3, मंगलवार को गुड़ का दान करना अच्छा रहेगा। नंबर 4, अपनी बहन को लाल कपड़ा, किसी भी प्रकार का लाल कपड़ा गिफ्ट देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप बचे रहेंगे। तो ये था मंगल के गोचर का प्रभाव मकर राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए। उपाय भी बताए और किस तरीके से मंगल क्या प्रभाव देंगे वो भी आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं मंगल का ये गोचर आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है, तो उसको सही कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। क्या आपको आपके बारे में पता है? क्या आप अपने बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपको इस धरती पर ईश्वर ने क्यों भेजा है, किस काम के लिए भेजा है? शायद नहीं। आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, ये तो आप ही जानते हैं। क्या आपका दुख सुख में बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। क्या आपने अपने परिवार को वो सुख दिया है जो एक हर सफल इंसान देता है? जी हाँ, आप दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आपने नहीं भी दिया है तो भी दे सकते हैं अपने ग्रह सितारों को मजबूत करके। क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर तक जाते जाते सब भूल जाते हैं, व्यापारी हैं तो हिसाब किताब में कच्चे हैं, लोग पैसे का हेर फेर कर लेते हैं? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या कोई नजर लगा रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई टोने कर रहा है? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या आपके घर में बच्चे जवान हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही? क्या आपके बच्चों की शादी हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है? वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है लेकिन संतान का सुख नहीं है।
क्या हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या आपके प्रेम संबंध सफल नहीं हो रहे हैं? क्या आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें घूमती रहती हैं? क्या आप सही सोच नहीं पाते? आप कमाते बहुत हैं, दिन भर में हजारों लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन बचाने के नाम पे बहुत कम बच पाता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में, जिनका सामना आप दिन भर करते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भाई मेरी क्या गलती थी जो मेरे को ये सजा मिली। आपकी सिर्फ एक ही गलती है कि आपने सही वक्त पर अपनी कुंडली को नहीं दिखाया, और जब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे आपने उनको सही नहीं किया, तो आपको अच्छे रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? आपकी कुंडली कहती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कहते हैं अपनी मर्जी से कि मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? भाग्य कहता है, ईश्वर कहता है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी तो पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई कि हम डॉक्टर बन पाते। उसका एक रीजन है, क्योंकि ग्रह खराब था तो उसने पढ़ाई करने ही नहीं दी। अब मजबूरी में आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे चला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं जो वक्त वक्त पर आती हैं, और वक्त पर अगर उनका इलाज हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो आपको भी अगर जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, सुख नहीं है, तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको बता देंगे कि आपको किस ग्रह से कितनी परेशानी है और उसका सरल उपाय क्या होगा। तो अगर जो भी लोग अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।